हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करने आई हूँ क्योंकि माइंड में बहुत कुछ चल रहा था, तो मैं सोची कि अपने यूट्यूब फैमिली से ही शेयर करती हूँ और आप लोग में से हो सकता है कोई मुझे अच्छी एडवाइस दे दे। मतलब अच्छी एडवाइस नहीं, अपना अपना ओपिनियन सबका अलग अलग होता है, तो आप लोगों को हो सकता है कि कोई ऐसा कुछ मुझे बता दे जिससे कि मेरे लिए भी मतलब मुझे फ़ायदा हो। और इसीलिए मैं सोची कि आप लोगों से ये चीज़ें शेयर करूं। तो आप लोगों को पता है कि मैं ब्लॉगिंग तो काफ़ी टाइम से कर रही हूँ। मैं अपने फर्स्ट चैनल पे भी बहुत मतलब अपना टाइम दी हूँ। तो वो चैनल तो मेरा मोनेटाइज वगैरह सब कुछ हो गया था, मेरी गूगल पिन भी आने वाली थी, लेकिन वो कुछ प्रॉब्लम की वजह से उस चैनल को बंद करना पड़ा। तो फिर मैं ये न्यू चैनल स्टार्ट की हूँ। तो आप लोगों को पता ही है कि हाँ, तो गाइज़ जैसा कि मैं बता रही थी आप लोगों से कि काफ़ी टाइम से मेरे मतलब माइंड में बहुत कुछ चल रहा था, तो मुझे मतलब कि मैं आप लोगों को बताती हूँ, मैंने पार्लर भी किया हुआ है। और हाँ, काफ़ी टाइम से मैं मतलब कि पार्लर का मतलब हाथ वगैरह जैसे होता नहीं है कि लोग डेली मतलब करते रहते हैं तो और अच्छा करने लगते हैं। अच्छा क्या करते हैं, उनका आदत बन जाता है। मैं पार्लर सीखी थी, अब मैं पार्लर छोड़ चुकी हूँ। फिर उसके बाद मैंने डीएलएड वगैरह किया। फिर आपको तो पता ही है कि यूपी में कोई वैकेंसी वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है। और ये बिहार वाली वैकेंसी जब निकली हुई थी तो उस टाइम मेरे हस्बैंड ने बोला कि बिहार का मत भरो, यूपी में आएगा फिर भरना। तो फिर मैं इस वजह से यूपी वाला वेट करते करते बिहार का छोड़ दी थी। बिहार का मैं नहीं भरी। फिर उसके बाद तो अब मेरे माइंड में ये नहीं समझ में आ रहा है कि यूपी में तो कोई वैकेंसी दूर दूर तक अभी बिल्कुल भी नहीं दिख रही है टीचिंग से रिलेटेड। और मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि वैकेंसी के चक्कर में काफ़ी टाइम बीतते जा रहे हैं, एक एक साल निकलता जा रहा है। और आपको पता है कि यूपी में वैकेंसी 5-6 साल हो चुकी है और वैकेंसी बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। इस वजह से माइंड में बहुत कुछ अप डाउन चल रहा है। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। तो मैं पहले तो ट्यूशन वगैरह भी दी हूँ बच्चों को। और अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूँ। मतलब कि जैसे कि आपके पास टाइम बचे रहते हैं और मतलब पढ़ाई वगैरह तो हम लोग करते हैं, लेकिन आपको पता ही है कि हर किसी को ये नहीं रहता कि बस पढ़ाई लिखाई करते रहो। आपकी कुछ होती हैं ज़रूरतें जिनको पूरा भी करना पड़ता है। और आपको कुछ होता नहीं है कि कुछ आप अपने लिए शेविंग करके रखो जो आपको कभी ना कभी काम आ जाएगी। तो होता है, और फिर फालतू बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं ब्लॉगिंग तो करती हूँ पर दिन भर तो ब्लॉगिंग नहीं करती हूँ। ब्लॉगिंग कभी कहीं जाती हूँ कर देती हूँ, पढ़ाई लिखाई का बीच में भी कर रही थी, लेकिन माइंड में थोड़ा अप डाउन चलने लगा तो इस वजह से मैं ब्लॉगिंग भी करना भी बंद कर दी थी। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। ब्लॉगिंग तो मैं हमेशा ही करूँगी, ब्लॉगिंग तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगी क्योंकि ब्लॉगिंग मुझे बहुत पसंद है। और मैं मतलब और उसके अदरवाइज़ और क्या करूँ, मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है। तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं मुझे अपना ओपिनियन कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों में से कोई मुझे अच्छा ओपिनियन दे दे जो कि मुझे काम आ जाए। तो आप लोग ज़रूर बताएं कि मतलब गर्ल्स को करने के लिए क्या क्या ठीक है, तो क्या क्या मैं कर सकती हूँ, क्या मुझे करना चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि मैं पार्लर वगैरह तो की ही थी, मैंने डीएलएड भी किया, मैंने ट्यूशन भी दे चुकी हूँ। हाँ, बहुत लोग मुझसे ये कहते हैं कि आप अपना ट्यूशन मतलब अपना कोचिंग वगैरह कोचिंग सेंटर खोल दीजिए। कुछ लोग हम मुझसे बोलते हैं कि आप पार्लर कर लीजिए, कोई अच्छा सा पार्लर, मतलब कुछ 6 मंथ तक अपना प्रैक्टिस करने के बाद फिर से उसके बाद अपना पार्लर ओपन कर लीजिए। और जैसा कि मेरे पेरेंट्स हैं वो मुझे सिर्फ यही बोलते हैं कि आप अपना सिर्फ आप पढ़ाई करते रहो, क्योंकि कभी ना कभी वैकेंसी तो ज़रूर आएगी। तो आप मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वैकेंसी आए और आपकी तैयारी ना रहे, तो आप पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दो। आप पढ़ाई करते रहो। लेकिन पता है कि हम स्टूडेंट हैं तो हमारी लाइफ में बहुत कुछ होता रहता है, ऊपर नीचे चलता रहता है, हर किसी की लाइफ में चलता है। तो मैं उसके भरोसे तो सिर्फ नहीं बैठ सकती कि हाँ जब एग्ज़ाम होगा आएगा तो मैं भरूंगी तो फिर क्या होगा। इतना लंबा चौड़ा है, अभी यूपी में तो कोई वैकेंसी दिख भी नहीं रही है फ़िलहाल। अगर दिखती कि हाँ अब अगले मंथ में मतलब कि अब आने वाली है वैकेंसी 6 महीने 8 महीने में, या इस समय प्रॉपर आ जाएगी वैकेंसी,
तो होता है कि हाँ चलो भाई छोड़ो, अपना पूरा तरीके से तैयारी करते रहो, लेकिन वैकेंसी तो दूर दूर दिख नहीं रही है, तो उसके वेट में हम लोग बैठ नहीं सकते हैं। तो मुझे बस यही नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, मतलब कि मैं क्या करूं जिससे कि कुछ मतलब मुझे थोड़ा प्रॉफिट हो सके, मैं कुछ सेविंग वगैरह भी कर सकूं, कुछ अपनी लाइफ के बारे में और कुछ सोच सकूं। वैसे तो मेरे हस्बैंड करते हैं, लेकिन जैसे मुझे खुद पे होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी करो फालतू का नहीं, टाइम वेस्ट होना चाहिए कि हाँ बस शादी वगैरह हो गई, बस घर में खाना बनाया खाया और सो गए, फिर हस्बैंड पे पूरी तरीके से हस्बैंड पे डिपेंड बैठे हुए हैं। ठीक है, हस्बैंड होते हैं, हस्बैंड काम करते हैं, हमारी हर ज़रूरतों को पूरी करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान को सेल्फ डिपेंड होना चाहिए। और सेल्फ डिपेंड होना चाहिए क्योंकि वो हो सकता है कि उससे मतलब कि हमें जब हम बाहर निकलते हैं तो हमें कुछ ना कुछ नॉलेज वगैरह एक्स्ट्रा भी मिलती हैं। और सेल्फ डिपेंड एक अच्छा है क्योंकि अपनी कमाई का अगर आप कुछ खरीदिए, कुछ लीजिए, कुछ वो होता है, कुछ भी आप बनाइए अपनी ज़िंदगी में, तो या फिर अपने बच्चे के लिए या खुद के लिए कुछ भी करिए, तो ये खुशी होती है कि हाँ हमने अपने पैसे से किया है, ये मेरी कमाई की चीज़ें हैं। तो इसलिए बस मुझे ये मतलब मुझे बचपन से ही यही है कि मुझे सेल्फ डिपेंड होना बहुत पसंद है। मैं जब शादी मेरी नहीं हुई थी तो भी मैं कोशिश करती थी कि मैं ज़्यादातर खुद पे डिपेंड रहूं। तो मतलब परिवार वाले हैं, खाना पीना ये सब तो वही सब देखते थे, लेकिन कुछ चीज़ें अपनी ज़रूरतें होती हैं जो कि मैं यही सोचती हूँ कि मैं खुद से ही अपनी ज़रूरतें सारी पूरी करूँ, मुझे किसी से मांगना ना पड़े। तो फिर शादी के बाद भी मेरी यही सोच थी कि मुझे खुद की चीज़ें बहुत पसंद है, खुद से ही करो, खुद के लिए मतलब खुद का बनाओ, कुछ होना चाहिए जिसको कोई कह सके कि हाँ ये मेरे पैसे, ये मैंने ख़रीदा है, ये मेरा मतलब मेरी मेहनत की कमाई से है या कुछ भी। तो जब आप पूरी तरीके से किसी और पे डिपेंड रहोगे तो फिर वो मज़ा नहीं आता। वो चीज़ें तो आपकी पूरी हो जाती हैं, लेकिन वो मज़ा नहीं आता जो कि आपको खुद के पैसे से ख़रीद के होता है। तो मुझे बस यही आप लोगों से पूछना है कि आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कुछ बताएं जो कि मेरे लिए सही हो, कोई बिज़नेस या प्राइवेट जॉब या कुछ भी, मतलब कि मुझे क्या करना चाहिए। और अगर आप लोग बोलते हैं कि प्राइवेट जॉब, तो ये भी मुझे बताइए कि किस फील्ड में करना चाहिए, और अगर बिज़नेस बताते हैं तो ये भी बताइए कि किस चीज़ का करना चाहिए। तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी अपनी राय दें। मैं आप लोगों से एक मतलब कि आप लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं आप लोगों से आपका राय पूछ रही हूँ। तो कमेंट बॉक्स में आप सब ज़रूर बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि माइंड में अभी बहुत कुछ चल रहा है, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती। बस आप लोग अपनी राय ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।